आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम अट्रैक्टिव ट्रेंडिंग बोर्ड रेसिपी, बट एक ट्विस्ट के साथ, जो कि होगा चॉकलेट बोर्ड। इसमें मैंने अपनी फेवरेट 3 तरह की चॉकलेट्स को कंबाइन किया है अपने फेवरेट वेफर्स और बिस्किट्स के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अट्रैक्टिव लगता है। इस चॉकलेट बोर्ड को ना आप अपनी फैमिली गेट टुगेदर या पार्टीज़ में सर्व करिएगा। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेशली मेरे जैसे चॉकलेट लवर्स को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी चॉकलेट बोर्ड की पहली लेयर, जो कि होगी चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, बट आप इसकी जगह अपने मनपसंद कोई भी और चॉकलेट ले सकते हो। डेयरी मिल्क हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें डालेंगे 40 ml क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ली है मैंने, ब्लू पैक वाली। और आधा बड़ा चम्मच डाल देंगे बटर, अमूल सॉल्टेड बटर है ये। इन तीनों चीज़ों को हमें मेल्ट कर लेना है। चाहो तो माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो या फिर डबल बॉयलर मेथड ले सकते हो। और डबल बॉयलर के लिए ना आपको एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करना है। जब पानी थोड़ा उबलना शुरू हो जाए तब गैस की फ्लेम को लो करके इसके ऊपर अपना ये चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। और इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते रहेंगे। नीचे पानी से जो हीट आएगी उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है ना। कितना आसानी से बनाना। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इसे 1-2 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर आ जाने देंगे। और फिर इसे ना 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, ताकि ये थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इतनी देर में हम अपनी इस चॉकलेट बोर्ड के लिए सेकेंड लेयर की तैयारी करेंगे, जो कि है चॉकलेट मूस। तो इसके लिए एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1 कप दूध, और ये जो मेजरिंग कप है ना ये 200 ml का है। और साथ में इसमें डाल देंगे 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर। नॉर्मल चम्मच जिसे हम रूटीन में यूज़ करते हैं उसी से ही सारी मेजरमेंट्स की है मैंने। तो इन सारी चीज़ों को पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो 2.5 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। पिसी हुई चीनी हो तो वो डाल लो, नहीं तो नॉर्मल चीनी डाल सकते हो। और साथ में ना इसे थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अच्छे से भरकर अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो इसकी जगह आप घर की मलाई भी डाल सकते हो। अच्छा, इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए अब इसमें जाएगी थोड़ी सी चॉकलेट, जिसके लिए मैंने ये 20 रुपये वाली जो डेयरी मिल्क आती है ना, यही यूज़ की है। अच्छा, डेयरी मिल्क की जगह आप अपनी मनपसंद कोई और चॉकलेट डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट है तो वो डाल सकते हो आप इसमें। तो बस इस मिक्सचर को अब हम पका लेंगे, जिसके लिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और इस मिक्सचर को ना अब हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो मिक्सचर है ना ये काफ़ी अच्छे से थिक और क्रीमी हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बस इसे चलाना नहीं छोड़ना है, ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे ना बैठे और साइड पे जले नहीं। तो बस तकरीबन 3-4 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे। और अब आप देख रहे हो कि मूस जो है ये कितना एकदम थिक और क्रीमी हो गया है और इसमें बबल्स भी बन रहे हैं। तो हमें इसे इतना थिक कर लेना है। तो बस हमारा ये चॉकलेट मूस यानी कि सेकेंड लेयर भी तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे। इसे एक बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, जब आप इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रखोगे ना तो बीच बीच में इसे 1-2 बार चला ज़रूर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। तो बस चॉकलेट बोर्ड की चॉकलेट्स तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या क्या सर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं रखूँगी थोड़े से बिस्किट। मैंने माल्किस बिस्किट लिए हैं, आप अपना मनपसंद कोई भी और बिस्किट ले सकते हो। साथ में होंगे थोड़े से वेफर्स, ड्राई केक भी रहेगा इस बोर्ड के ऊपर। और साथ में मेरे पास ये वॉफल चिप्स का एक पैकेट रखा था, तो मैं ये भी यूज़ करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम अपने इस बोर्ड के ऊपर यूज़ करेंगे, तो आप आगे देखिएगा इस रेसिपी में। तो चलिए, अब हमारा ये जो गनाश हमने फ्रिज में रखा था, रखे हुए 15 मिनट हुए थे इसे। अब आप देख रहे हो कि ये गनाश थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए, अब हम इससे बनाएंगे अपना ये चॉकलेट बोर्ड। तो इसके लिए ना मैंने राउंड बोर्ड लिया है, जिसपे मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी चॉकलेट की। आप इसकी जगह रेक्टेंगुलर बोर्ड ले सकते हो, या फिर अगर बोर्ड ना हो ना तो किसी भी फ्लैट सर्फेस के ऊपर आप अपनी चॉकलेट को इस तरह से अरेंज करके सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहली लेयर जो मैं इस पर लगा रही हूँ वो है हमारी चॉकलेट मूस की। और मूस पहले से भी और भी थिक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी स्पैचुला से ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मूस लेते जाएंगे और इसे बोर्ड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके स्प्रेड करते जाइए तो एक पैटर्न जैसा बन जाएगा इसके ऊपर। तो ये मूस की लेयर लगाने के बाद अब सेकेंड लेयर जाएगी चॉकलेट गनाश की। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गनाश लेते जाना है और इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद तीसरी लेयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूटेला। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी जगह अपना मनपसंद कोई और चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हो। तो बस थोड़ा थोड़ा सा न्यूटेला लेकर इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, ये जो बोर्ड मैंने आज बनाया है, मैंने इसमें 3 लेयर्स दी हैं। आप चाहो तो इसे 2 लेयर्स में या एक सिंगल लेयर में भी बना सकते हो। तो जो भी चॉकलेट आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप अपने इस बोर्ड को बना सकते हो। मैंने आपको तीनों तरह की ऑप्शंस बता दी हैं।
अच्छा, एक और चीज़, आप चाहो तो इसमें ना एक व्हिप्ड क्रीम की लेयर भी दे सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से ये तीनों लेयर्स लगाने के बाद अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स, जिसमें मैंने डार्क और वाइट चोको चिप्स यूज़ किए हैं, और साथ में डालेंगे थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स। तो अभी से कितना यमी लग रहा है ना ये देखने में। तो बस इस तरह से ये चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके साथ सर्व करेंगे थोड़े से ये चॉकलेट वेफर्स। साथ में मैंने ये वॉफल चिप्स लिए हैं, ये रख देंगे हम इसकी एक साइड पे। थोड़े से मेरे पास ये रोल वाले वेफर्स थे, ये भी रख रही हूँ मैं इसमें, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में ना आप थोड़े से फ्रूट्स भी रख सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसमें रख रही हूँ ये पतली स्लाइसेस में कटा हुआ एप्पल, थोड़ा ड्राई केक रख देंगे, मैंने ये टूटी फ्रूटी केक लिया है, आप चॉकलेट केक हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में मैं रख रही हूँ अपने फेवरेट बिस्किट जो कि है मालकिस बिस्किट, आप अपना मनपसंद कोई भी और बिस्किट ले सकते हो। और साथ ही में ना मैं इसमें थोड़ी सी बनाना स्लाइसेस रख रही हूँ, बनाना और चॉकलेट बहुत टेस्टी लगता है। आप कोई और फ्रूट भी ले सकते हो जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़, वो भी चॉकलेट के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस बच गई है मेरे पास, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जेम्स रख रही हूँ जिससे ये बोर्ड और भी ज़्यादा कलरफुल लगेगा देखने में। तो बस तैयार हो गया हमारा ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बोर्ड। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी और अट्रैक्टिव लग रहा है ये। जब आप इसे अपनी पार्टीज़ या गेट टुगेदर में सर्व करोगे ना, सब देखते ही खुश हो जाएंगे, और खाने में इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सब मिल बांट के खाइए, इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। मेरे घर में ना ये 5 मिनट भी नहीं टिकता, ये इतना ज़्यादा यमी बनता है। तो फटाफट से आप भी ट्राई करिए इस चॉकलेट बोर्ड को, और मेरे साथ इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।